काफ़ी वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा ग्रीन स्क्रीन के बारे में विद सिंपल एग्जांपल, बट आज की वीडियो के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ सीखने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन के बारे में विथ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन के बारे में एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो सिर्फ VFX आर्टिस्ट के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए है जो वीडियो एडिटिंग सीख रहा है। ऑल्सो जो भी मैं फुटेज का यूज़ करने वाला हूँ उन सभी का लिंक मैंने अपडेट कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए और अच्छे से मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप। सो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है फोटोशॉप एंड वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टूडियो का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं ग्रीन स्क्रीन एक्चुअल में काम कैसे करती है। अगर हमें चल जाए पता सो हम लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिमूव कर सकते हैं और हमारे काम में काफ़ी हमें ईजी हो जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ पे समझो, सो ग्रीन स्क्रीन जो काम करता है ना वो करता है सैचुरेशन के ऊपर। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ कलर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वाले पार्ट का कलर यहाँ पे मैंने डिफरेंट ले रखा है, दिस ग्रीन पार्ट, एंड इस वाले का एक डिफरेंट ग्रीन कलर है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि सैचुरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने क्या किया, मैं सिंपली यहाँ पे गया इस सिलेक्शन टूल के ऊपर और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया सो इसने एक बार में ही ये पूरा पार्ट सेलेक्ट कर लिया है। गॉट इट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस कलर के ऊपर सो वी कैन सी अभी यहाँ पे इसने कुछ कलर को पिक किया है एंड कुछ कलर को पिक नहीं किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो ग्रीन का जो शेड है ना वो डिफरेंट टाइप से है। इसको और समझते हैं डिटेल में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे गया इस कलर के ऊपर, अगर मैं इस छोटे वाले एरिया में अगर मैं बॉक्स को मूव करता हूँ सो वी कैन सी यहाँ पे जो सैचुरेशन है उसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो ये कलर है ये एक ही सैचुरेशन पॉइंट में है। इट मीन्स इसका सैचुरेशन बदल नहीं रहा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे इस आई ड्रॉपर को लेके जाता हूँ कुछ इस टाइप से सो यहाँ पे वैल्यू क्या है सैचुरेशन की 61, बट अगर मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ पे कुछ पॉइंट को कैप्चर करता हूँ सो यहाँ पे वैल्यू क्या है 51। सो यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि सैचुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन स्क्रीन में। अब यहाँ पे समझो मैं आपसे यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे सैचुरेशन मैटर करता है। बिकॉज अगर आप कोई ग्रीन स्क्रीन अगर आप कोई शूट कर रहे हैं और उसमें एक ही कलर के मल्टीपल शेड हैं, मतलब यहाँ पे डार्क ग्रीन है, यहाँ पे लाइट ग्रीन है। ठीक है, सो हो सकता है कि आपको वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने में इश्यूज आए, प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर क्या हो हम उस पूरी ग्रीन स्क्रीन का सैचुरेशन एक सेम पॉइंट पर लेके आ जाएं या उसके आसपास लेके आ जाएं सो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना। गॉट इट। अब इसको अचीव कैसे करना है अभी हम उसकी बात करेंगे आगे। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक बात समझो, हम लोग ग्रीन स्क्रीन के साथ साथ हम लोग ब्लू स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई डू वी यूज़ ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन इंस्टेड ऑफ अदर कलर्स। ठीक है, हम बाकी कलर्स को यूज़ क्यों नहीं करते हैं इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कलर सेपरेशन। सो अगर यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है सो आप उसे इग्नोर करना। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज कलर सेपरेशन। सो कलर सेपरेशन का मतलब ये होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ग्रीन और ब्लू कलर नहीं पाए जाते हैं या फिर बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर एक इमेज को ओपन करता हूँ सो वी कैन सी कि जो ग्रीन और जो ब्लू कलर होता है ना वो ह्यूमन स्किन से काफ़ी दूर होता है। दैट्स वाई वी यूज़ ग्रीन एंड ब्लू, एंड ग्रीन को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कंपेयर टू ब्लू। ठीक है, इसकी बात करेंगे अभी। द सेकेंड पॉइंट इज डिजिटल सेंसर सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये होता है जो कैमरा होते हैं ना वो ग्रीन और ब्लू को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करते हैं, उसकी क्वालिटी को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करते हैं। सो एक रीज़न ये भी है इन कलर्स को यूज़ करने का। द थर्ड पॉइंट इज कलर स्पिल कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल अब इस फुटेज के ऊपर क्या हो रहा है, एक बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का और इसका स्पिल सब्जेक्ट के कॉर्नर्स में पड़ रहा है। वी कैन सी यहाँ पे हेयर्स यहाँ पे ग्रीन हो गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या होता है स्पिल, सो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेयर मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, ब्रश लिया
और यहाँ से कलर पिक किया और यहाँ पे पेंट कर दिया कुछ इस टाइप से। ओपेसिटी में कर रहा हूँ 5, ठीक है। सो इसे बोलते हैं स्पिल। जब कोई भी जो बैकग्राउंड का कलर आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है दैट इज कॉल्ड स्पिल, चाहे वो ब्लू बैकग्राउंड हो चाहे वो ग्रीन हो, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना, कलर स्पिल कंट्रोल के केस में क्या होता है ना, हम लोग इस कलर को मैनेज कर लेते हैं इन पोस्ट प्रोडक्शन। जब भी हम लोग फुटेज को रिमूव करते हैं सो यहाँ पे स्पिल के ऊपर हमारा अच्छा कंट्रोल होता है। दैट्स व्हाई वी आल्सो यूज दीज टू कलर्स। गॉट इट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी मोस्टली सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक, प्रीमियर या और भी अदर एप्लीकेशन जिनकी हेल्प से हम लोग ग्रीन कलर को रिमूव करते हैं या ब्लू को रिमूव करते हैं, सो वो सॉफ्टवेयर को कुछ डिजाइन ही ऐसे किया है कि वो उस सिनेरियोज में अच्छा वर्क करे। द नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है काफी लंबे टाइम से हम लोग मूवीज के अंदर, फिल्म्स के अंदर यूज कर रहे हैं ग्रीन स्क्रीन, सो वो भी एक रीजन है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कलर सेपरेशन। सो कलर सेपरेशन का मतलब ये होता है कि अब की जितने भी मॉडर्न फिल्में बन रही है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर को हम लोग पहले मूवीज में यूज करते थे। गॉट इट। और कलर सिलेक्शन के अंदर ये भी है कि ग्रीन कलर ना हमें कपड़ों में या हमें प्रॉप्स में बहुत कम देखने को मिलता है, सो दैट्स व्हाई वी आल्सो यूज ग्रीन कलर। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है कलर स्पिल। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सो ग्रीन कलर में क्या होता है ना, ग्रीन कलर में अगर सब्जेक्ट आपके ग्रीन स्क्रीन के पास है तो ग्रीन कलर का जो स्पिल होता है ना वो ज़्यादा पड़ता है सब्जेक्ट के ऊपर। इट मीन्स यहाँ पे जो ग्रीन जो कलर पड़ेगा इसके एजेस में वो ज़्यादा पड़ता है इन कंपेयर टू ब्लू स्क्रीन। सो ब्लू स्क्रीन में क्या होता है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपके क्रोमा के पास भी है सो उस कंडीशन में उतना ब्लू कलर नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइटनिंग। अब ग्रीन स्क्रीन के अंदर क्या होता है ना कि हमें लाइटनिंग काफ़ी अच्छी करनी पड़ती है। इट मीन्स हमें ज़्यादा लाइट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑल्सो अगर आपका जो भी कोई मॉडल है, एक्टर है, अगर वो थोड़ा डार्क स्किन का है तो अगेन उसमें आपको लाइट को थोड़ा सा और इन्हेंस करना पड़ता है। अब ब्लू स्क्रीन के अंदर क्या होता है, हमें उतनी लाइट नहीं चाहिए होती है इन कंपेयर टू ग्रीन स्क्रीन। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको लाइटिंग सेटअप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे आपको लाइट्स को एक्यूरेट फिक्स करना पड़ता है इन कंपेयर टू ग्रीन स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग। अब क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर हम लोग लाइटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं सो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है इन कंपेयर टू ब्लू स्क्रीन। बट ऑन द अदर हैंड ब्लू स्क्रीन में क्या होता है, हमें लाइट को ना एकदम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब्लू स्क्रीन को रिमूव करना इज डिफिकल्ट, बट हाँ थोड़ा सा लाइटिंग में ध्यान देना पड़ता है। दैट्स वाई इट इज लिटिल, वी कैन से अ लिटिल डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, a time taking process. The next point is scene requirement. Now इस कंडीशन में क्या होता है, it depends कि आप ग्रीन यूज करो या ब्लू यूज करो, ये मैटर नहीं करता, आपको सिचुएशन को समझना है। अगर आप कोई आउटडोर शूट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं सो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आपके लिए उतना वर्क नहीं करेगा बिकॉज इन्वायरमेंट पूरा ग्रीन है। सो उस कंडीशन में आपको यूज़ करना है ब्लू स्क्रीन। अगर आप कोई ऐसा सीन शूट कर रहे हैं जहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा है सो यू कैन यूज़ ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, एज पर द सिचुएशन। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे समझ लेते हैं किसी भी ग्रीन स्क्रीन को सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी सो आपको इसे कट आउट करने में बहुत इशू हो सकता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज गुड क्वालिटी ग्रीन स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लेट सपोज, सो मेक श्योर करना जो क्वालिटी होनी चाहिए इस कपड़े की, इस ग्रीन स्क्रीन की, दैट शुड बी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई लोकल सा कोई 100-150 रुपये का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं जो कि लाइट को पूरा ट्रांसपेरेंट कर रहा है, मीन्स पीछे का ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके आर पार। सो अगेन वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। द सेकेंड पॉइंट इज सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम सब्जेक्ट टू स्क्रीन। इसका मतलब ये होता है जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो क्रोमा की से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। अगर दूर नहीं होगा सो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये शेडोज आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला शेडोज और दूसरा बैकग्राउंड का कलर आपकी बॉडी के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन क्रोमा की। द थर्ड पॉइंट इज क्लीन एंड डस्ट फ्री।
मेक श्योर करना कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो ये ग्रीन स्क्रीन है उसके ऊपर धब्बे पड़ रखे हैं कहीं पे डस्ट के एंड और अदर टाइप के। गॉट इट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिंकल फ्री और स्ट्रेच फ्री। एग्जाम्पल के तौर पे सो नाउ वी कैन सी हमें इस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कुछ रिंकल्स देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्लेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेम लाइटनिंग इन बोथ द साइड। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे दो लाइट्स यहाँ पे यूज़ करी है, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, अब कोशिश करना हमेशा अगर इस लाइट की इंटेंसिटी 100 है सो इसकी इंटेंसिटी भी 100 होनी चाहिए। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ब्रश और अगर एक मिनट, लेट सपोज यहाँ पे इस वाली लाइट की इंटेंसिटी है 100, ठीक है, और इस लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे है 50। सो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट इतना होगा हमारा ज़्यादा ब्राइट और ये वाला पार्ट हमारा हल्का सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे ग्रीन स्क्रीन, सो हो सकता है या तो ये वाला पार्ट अच्छे से रिमूव हो जाए या फिर ये वाला पार्ट अच्छे से रिमूव हो जाए, और इन दोनों में से कोई एक पार्ट अच्छे से रिमूव ना हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट लाइटिंग। ठीक है, सो मेक श्योर करना अगर ये यहाँ पे लाइट आपकी जितनी भी है सो उसके हिसाब से आप लोग लाइटिंग सेट करना। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट बोथ द आर्टिस्ट एंड ग्रीन स्क्रीन। कई बार ऐसा होता है हम लोग यहाँ पे अपने आर्टिस्ट के ऊपर तो लाइट डाल देते हैं लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर लाइट डालना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इन दो लाइट्स को आर्टिस्ट के ऊपर लगा दिया, आर्टिस्ट तो यहाँ पे एकदम क्लीन आ रहा है बट बैकग्राउंड सही से विजिबल नहीं है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। सो मेक श्योर करना आप लोग यहाँ पे एक लाइट बैकग्राउंड के ऊपर भी डाल दो सो दैट क्या हो कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए जिसके कारण आप लोग इजीली रिमूव कर सको ग्रीन स्क्रीन को। गॉट इट। द नेक्स्ट पॉइंट इज शटर स्पीड। इसका मतलब क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सो अगर हमारा सब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और आपने रखी है शटर स्पीड कम, सो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया और अभी यहाँ पे इसका फ्रेम रेट 24 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंपली एक कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, पी प्रेस किया और यहाँ पे की लगाई, इससे मैं कुछ आगे लेके गया और यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। सो वी कैन सी यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से एनिमेशन देखने को मिल रही है। अब देखो मैंने यहाँ से ऑन कर दिया मोशन ब्लर, सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हल्का सा मोशन ब्लर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसे कर देता हूँ 360, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी मोशन ब्लर और इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे ना दो कंडीशन होती है, पहला FPS फ्रेम पर रेट। अगर मैं यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन का फ्रेम रेट बढ़ा दूँ, अभी कितना है 24, कॉम्पोजिशन में गए कॉम्पोजिशन सेटिंग और मैं अगर यहाँ पे से अभी कर दूँ 60, सो वी कैन सी यहाँ पे कम हो गया मोशन ब्लर। सो पहला आप लोग कैमरे का FPS बढ़ा सकते हो, फ्रेम पर रेट। सेकेंड थिंग, अगर आपको यहाँ पे फ्रेम पर रेट नहीं इंक्रीज करना है, मेक इट 24, यहाँ पे जाओ एडवांस में और कैमरे के अंदर एक ऑप्शन होता है शटर स्पीड, आप लोग उसको मैनेज करो। अभी मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, लेट सपोज 45, सो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, ठीक है। यू कैन प्ले विथ FPS एंड शटर स्पीड सो दैट कम मोशन ब्लर आपके सीन के अंदर आए और वो प्रॉब्लम ना करे। आगे बढ़ते हैं अब। अवॉइड रिफ्लेक्टिव थिंग्स। ऐसा कुछ मत पहनो जो रिफ्लेक्शन क्रिएट करे आपके सीन के अंदर, लाइक चश्मे हो गए एंड ऑल। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैच द लाइट फ्रॉम सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड। सो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जब भी आप कोई ग्रीन स्क्रीन को आप रिमूव करते हैं, सो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इसके पीछे कौन सा एलिमेंट लगाने वाले हो या किस टाइप का सीन लगाने वाले हो। इट कैन बी लाइक डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, मॉर्निंग का हो सकता है। सो उसके हिसाब से आप लोग क्या करो, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे एक नाइट का सीन क्रिएट करना है, आपको इसके बैकग्राउंड में एक नाइट की फ़ोटो लगानी है, वीडियो लगानी है। सो आप एक लेयर लो और यहाँ पे जाने के बाद इसे आप और यहाँ पे थोड़ा सा कोई ब्लू कलर यहाँ पे लो एंड देन कुछ इस टाइप से एक लाइट यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइट यहाँ पे पड़ेगी, सो वो बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मैच
हो जाएगी इन द टाइम ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। गॉट इट। सो लाइटिंग का मैच करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट एक एग्जांपल था। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेट वाइट बैलेंस। सो वाइट बैलेंस बेसिकली कैमरे के अंदर होता है। इसका मतलब ये होता है जो भी आपके सीन के अंदर नेचुरल कलर्स हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसको प्रॉपरली सेट नहीं किया तो हो सकता है कि आपके जो ग्रीन स्क्रीन है उसके कलर्स कुछ और निकल कर आए। गॉट इट। और वो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैकिंग मार्कर। सो कई बार क्या होता है ना, हमारा कैमरा मूव कर रहा होता है, इस केस में भी कैमरा मूव कर रहा है। सो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई पीछे कोई बैकग्राउंड लगाते हैं सो उसको भी मूव करवाना होगा। ठीक है, अब उसे मूव करवाने के लिए हमें सीन को ट्रैक करना होगा, लेकिन अगर ग्रीन स्क्रीन के पीछे कोई भी ट्रैकिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं सो कैमरा ट्रैक नहीं हो पाएगा या हम उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से पॉइंट ऐड कर दें सो बाद में हम लोग इसे ईजिली ट्रैक कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड में एक मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर मूविंग वीडियो लगा सकते हैं। गॉट इट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अपर्चर। अपर्चर क्या करता है बेसिकली, एग्जांपल के तौर पे कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, इसका अपर्चर के थ्रू हम लोग ब्लर बहुत बढ़ा देते हैं। सब्जेक्ट तो फोकस में आता है लेकिन ग्रीन स्क्रीन एकदम ब्लर शो करती है। ठीक है, सो उस टाइम पर क्या होता है जब हम इसे रिमूव करते हैं सो ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं हो पाती है। सो मेक श्योर करना कि आप लोग यहाँ पे ब्लर को कम से कम ऐड करो थ्रू अपर्चर। आगे बढ़ते हैं अब। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई नो इसी में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट बिलीव मी अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं सो आप अच्छे से रिमूव करने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन। अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं चीज़ों को। सो हमने यहाँ पे एक फुटेज को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस फुटेज के अंदर से नॉइस को रिमूव करेंगे। सो नॉइस के लिए मैं यहाँ पे गया इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में। अगर आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, विंडो में जाएंगे एंड देन इफेक्ट एंड प्रीसेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। यहाँ पे टाइप करो रिमूव ग्रेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स देखने को मिलेगा एंड दिस इज ओनली फॉर प्रीव्यू। इसे आप यहाँ पे करो फाइनल आउटपुट और यहाँ पे जाओ एंड देन यहाँ पे जो भी इसका नॉइस रिडक्शन है इसे आप कर दो लाइक 2, 3 जितना भी आपको रखना है एज पर द फुटेज रिक्वायरमेंट। सो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। गॉट इट। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एक रफ मास्क अराउंड द सब्जेक्ट। गॉट इट। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, डबल एम प्रेस करो और यहाँ जाओ एंड देन यहाँ पे एक जगह में फिक्स है और यहाँ पर भी फिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, एक बार इस लेयर को आप कर लो प्री कंपोज। सो राइट क्लिक प्री कंपोज एंड देन मूव ऑल एट्रीब्यूट्स ग्रीन स्क्रीन, हिट ओके। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ऐड किया की लाइट। सो जैसे ही आप लोग यहाँ पे टाइप करोगे की लाइट्स सो इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है देखने को, दैट इज की लाइट सप्रेशर। अगर आप इसे अप्लाई करते हो सो यहाँ पे की लाइट के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं विच इज की क्लीनर एंड एडवांस स्पिल सप्रेशर। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। डिलीट करते हैं एंड देन यहाँ पे आप लोग अब मैंने क्या किया, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है स्क्रीन कलर। इससे क्या करना है, आपका जो भी ग्रीन स्क्रीन है या ब्लू बैकग्राउंड है आपको यहाँ से पिक करना है। ठीक है, अब पिक करने के बाद ना एक प्रॉब्लम है जो बहुत लोग करते हैं वापस से। लेट सपोज उन्हें यहाँ पे इस कलर को वापस से कहीं और से पिक करना है। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं वापस कुछ इस टाइप से। कई बार ये सही वर्क करेगा बट कई बार ये हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे कुछ इस टाइप से। गॉट इट। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले कलर पिक करना है एंड इफ़ यू वांट कि आपको अगेन कलर पिक करना है सो रीसेट करो, पिक करो। फर्स्ट मेथड। सेकंड वे, वापस से यहाँ पे जाओ एंड देन सोर्स और यहाँ से पिक करो, देन फाइनल रिजल्ट। गॉट इट। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बात ध्यान रखो, जब हम रिमूव करते हैं ग्रीन कलर को सो हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल के आती है। पहला, या हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास 3 कलर्स निकल के आते हैं विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपने इनको नहीं समझा तो आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आएगी। पहला कलर ब्लैक, दूसरा वाइट, तीसरा ग्रे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, यहाँ पे गया मैं स्क्रीन मैट के अंदर। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वाइट है। इट मीन्स जो एरिया वाइट होगा वो हमें विजिबल होगा।
और किस पार्ट को वाइट रखना है हमें, जो हमारा सब्जेक्ट है या जो हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें सीन के अंदर ऐड करना है, पहली चीज। सेकंड थिंग इज ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कौन सा होगा, जो हमें अपने सीन से रिमूव करना है। हमें ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, सो हमें उसे ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे जाते हैं, सो वी कैन सी यहाँ पे ये इतना एरिया ब्लैक हो गया है। अभी सही से ब्लैक नहीं हुआ है, ये अभी ग्रे है कुछ कुछ। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। द थर्ड कलर इज ग्रे कलर। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा, ब्लैक ठीक है, वाइट ठीक है, बट ग्रे को कब यूज करना है? इसका सिंपल सा आंसर क्या है, देखो समझो। जब आप किसी भी इमेज को कट करते हो फोटोशॉप के अंदर या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, सो उसके बाद आप लोग ऐड करते हो फेदर। और फेदर कहाँ पे ऐड होता है? उसके कॉर्नर्स पर। गॉट इट? सो जो ग्रे जो कलर होगा वो उसके कॉर्नर्स पर जाएगा, ठीक है, सो दैट जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए। गॉट इट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन इसे मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो अगर ये एरिया अगर ग्रे नहीं होगा, सो यहाँ पे जो पिक्सल्स होंगे ना वो बहुत शार्प होंगे, ठीक है, सो हमें कॉर्नर्स वाला पार्ट हमें यहाँ पे ग्रे करना ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रीसेट करता हूँ इसे एक बार, यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, ब्लैक एंड वाइट का रोल। सो यहाँ पे जाओ स्क्रीन मैट के अंदर, यहाँ पे जाने के बाद वी कैन सी कि हमारा अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कितना वाइट है और कितना ब्लैक है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे जाओ क्लिप ब्लैक के अंदर, यहाँ आपको ऑप्शंस मिलते हैं स्क्रीन मैट के, एंड देन क्लिप ब्लैक एंड क्लिप वाइट। अब आपको ब्लैक को और ब्लैक करना है, सो ब्लैक को बढ़ाओ। वी कैन सी अभी यहाँ पे ये इतना एरिया वाइट है, हमें इसे ब्लैक करना है, इसे बढ़ाओ, गायब हो गया। अभी हमें वाइट को यहाँ पे और वाइट करना है बिकॉज यहाँ पे कुछ एरियाज हैं, सो वाइट को कम करो, सो वी कैन सी कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपको इन वैल्यूज़ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है, और ये वैल्यूज़ एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये ब्लैक को हम 50 से ऊपर कर रहे हैं तो ये चीज़ें ख़राब करना शुरू कर देगा, या फिर हम लोग वाइट को 50 से नीचे कर रहे हैं तो अगेन ये ख़राब करना शुरू कर देगा। और अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइनल रिजल्ट के ऊपर, सो वी कैन सी यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी भी ये उतना अच्छा रिमूव नहीं हुआ है, बट अभी हम लोग इसे सीखेंगे कैसे फिक्स करते हैं, क्या करते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्क्रीन गेन। इसे मैं चेंज करता हूँ कुछ इस टाइप से। सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ये ग्रीन स्क्रीन है इसकी यहाँ पे ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा यहाँ पे है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये इसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे इसको इतना रिमूव किया है। गॉट इट? इसको आप यहाँ पे मत चेंज करो, रीसेट करो, एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन बैलेंस, ठीक है। इसको समझते हैं। अब इसका मतलब ये होता है ना, जो ये स्क्रीन जो बैलेंस है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताई थी, ग्रीन स्क्रीन काम करता है इंटेंसिटी ऑफ कलर के ऊपर, ठीक है। अब इस फुटेज के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर हैं, कुछ यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन है, कुछ यहाँ पे कम ग्रीन है, कुछ मीडियम है। सो स्क्रीन बैलेंस क्या करता है, उन सारे मल्टीपल शेड्स के कलर को एक शेड में करने की कोशिश करता है, ठीक है, सो दैट ये बैलेंस कर जाए। इसे यहाँ पे करो रीसेट, राइट क्लिक, रीसेट। आगे बढ़ते हैं। अब द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्पिल। इसे मैं यहाँ पे अभी अनटिक कर रहा हूँ। अगर आप इसे यहाँ पे टिक करते हैं तो ये अल्फा एंड डिस्पिल दोनों साथ में ही चेंज होता है। सो अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ, लेट सपोज इंटरमीडिएट रिजल्ट, सो हमें यहाँ पे ना ग्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, जो भी इसका जो स्पिल गिर रहा है बैकग्राउंड का इसके ऊपर। सो हम यहाँ पे जाके इसे चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, लाइक यहाँ से पिक करो आप स्किन कलर, हिट ओके। सो यहाँ पे आप इसे करो फाइनल रिजल्ट। सो वी कैन सी यहाँ पे कुछ इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे इसे वाइट और ब्लैक की तरफ लेके जाता हूँ, सो यहाँ पे ये हमें बैकग्राउंड शो करेगा, हिट ओके। अल्फ़ा पे अगर आप क्लिक करते हो, सो अगर मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ या अगर मैं इसे नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, सो यहाँ पे इसे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से ब्लैक कलर शो कर रहा है। इट मीन्स ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट शो कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, सो ये हमें ट्रांसपेरेंट एरिया की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है।
देन हिट ओके। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्क्रीन प्री ब्लर। अगर मैं यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ाता हूँ नाउ से, सो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ऐड कर देता है ब्लर, जिससे क्या होता है जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं ग्रीन स्क्रीन की, सो वहाँ पे ये इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर देता है। इसे हम 1 रखते हैं, थोड़ा बहुत कम, या फिर 0.5। ठीक है, क्लिप ब्लैक हमने समझ लिया, क्लिप वाइट हमने समझ लिया, एंड देन क्लिप रोल बैक। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ क्लिप रोल बैक, सो वी कैन सी यहाँ पे साइड के एजेस को ना देखो और फैदर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 0, देखो जो भी यहाँ पे साइड के जो एजेस होते हैं ना, इसको ये और फैदर करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है स्क्रीन श्रिंक ग्रो। सो अगर मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करता हूँ, सो वी कैन सी यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसे इसके एजेस को और बाहर निकालेगा। इसे अंदर भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं माइनस में जाके कुछ इस टाइप से। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ। द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्क्रीन सॉफ्टनेस। अगर मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करता हूँ, 1 मिनट, इसे मैं 0 करता हूँ और 0। अगर मैं यहाँ पे इसे स्क्रीन सॉफ्टनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन वी कैन सी यहाँ पे इसे सॉफ्ट कर रहा है। सो स्क्रीन सॉफ्टनेस एंड क्लिप रोल बैक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीसेट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गया एंड देन स्क्रीन मैट, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया ब्लैक कलर का, एंड देन अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो भी ये शेप है ये ग्रीन स्क्रीन का ही पार्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन डी स्पॉट ब्लैक। सो अगर मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करूंगा, सो जो भी यहाँ पे ब्लैक पैच होगा वो रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे करता हूँ स्क्रीन डी स्पॉट वाइट, सो जो भी यहाँ पे वाइट एरिया होगा देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे बीच में कोई पैच है, सो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल Z, रीसेट, रीसेट, एंड देन फाइनल रिजल्ट। अभी आपको यहाँ पे मिलता है रिप्लेस कलर। इसका मतलब क्या होता है, अगर जो भी कलर यहाँ पे इसके गिर रहा है इसके एजेस पे, हम लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं लाइक रेड। अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ फाइनल रिजल्ट, सो वी कैन सी पहले यहाँ पे कुछ इस टाइप से था। सो जो भी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का जो कलर इसके ऊपर पड़ रहा है ना, वी कैन चेंज दिस कलर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सोर्स में, सो ये क्या करेगा, जो भी हमारा यहाँ पे मेन फुटेज है, जो भी हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर है, ये वहाँ से सोर्स लेगा। यहाँ पे जाते हैं हार्ड कलर चेंज कर सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, रेड। कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट Z। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है इनसाइड मास्क। इसके अंदर गया मैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे रिमूव करी, और बाय चांस किसी अंदर वाले पार्ट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई या फिर अच्छे से शो नहीं कर रही है। एक मास्क क्रिएट करो, इसे करो नन, यहाँ पे जाओ इनसाइड मास्क, सेलेक्ट करो मास्क 1। अब देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स यहाँ पे और इन्हेंस हो गई है। ठीक है, पहले के मुकाबले। सो इसे हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है फुटेज के अंदर की वो हमें मिल जाए। सेम विथ आउटसाइड मास्क, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप लोग यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं आउटसाइड मास्क। लेट सपोज आपको यहाँ पे कोई एरिया यहाँ से रिमूव करना है, क्लिक करो आउटसाइड मास्क एंड देन क्लिक करो यहाँ पे। सो जो भी यहाँ पे ये एरिया होगा वो हट जाएगा कुछ इस टाइप से, देखो। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज फोरग्राउंड कलर करेक्शन। इसका मतलब ये होता है जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके ऊपर कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसका सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं, उसका कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर बैलेंस व्हील मिलता है। सो दीज आर सम कॉमन ऑप्शंस जो आपको और भी कलर्स वाले ऑप्शंस में मिलते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एज कलर करेक्शन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके एज कलर में, कलर बैलेंस में, नाउ वी कैन सी यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया ब्लू कलर। सो ये एक तरीके से ना लाइट रैप का काम करता है। मतलब अगर आप कोई फुटेज को बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हो,
सो आप उसके टाइप की यहाँ पे कोई लाइट को ऐड कर सकते हैं ईजिली। गॉट इट। इसको मैं अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं लाइक कलर करेक्शन एज। सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाते हैं अब वापस से। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सोर्स क्रॉप। इससे क्या होता है ना, आप लोग यहाँ पे इसको जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको टॉप से कर दिया 20। सो ये ऊपर से यहाँ पे इसे क्रॉप करना शुरू कर देगा, साइड से क्रॉप करना शुरू कर देगा। सो आप लोग यहाँ पे जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं आपकी फुटेज के अंदर, आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि हम लोग ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कैसे करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। पहले मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ रीसेट, और रीसेट में जाने के बाद इसे मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा हूँ सिंपली रेफरेंस लेयर, और इसके बाद मैं इसे कर रहा हूँ डिलीट। अब मैंने कंट्रोल डी से यहाँ पे इसे किया डुप्लीकेट, और इसे मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया इनसाइड मास्क, और नीचे वाली लेयर की मैंने आइस को यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने सिंपली कलर को यहाँ पे किया रिमूव, एंड देन मैंने यहाँ पे वाइट और ब्लैक को चेंज किया। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, इससे पहले आप यहाँ पे इसे करना है स्क्रीन मैट, और यहाँ पे आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्रिएट किया न्यू एडजस्टमेंट लेयर, राइट क्लिक करेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर, एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने मैट चोकर इफेक्ट, और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा श्रिंक कर दिया अंदर की साइड। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को कर दिया अराउंड 83। अब आप लोग यहाँ पे पूछोगे कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि मैं अपने सीन को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला इनसाइड मैट, दूसरा आउटसाइड मैट। सो कई बार ऐसा होता है आप लोग ग्रीन स्क्रीन को आप रिमूव करते हैं, सो वो एक बार में रिमूव नहीं होती है। दैट्स वाई मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 2 पार्ट में, पहला इनसाइड एंड देन आउटसाइड मास्क। अब इसमें क्या होता है, इसे आप यहाँ पे कर दो प्री कंपोज, राइट क्लिक प्री कंपोज, और यहाँ पे टाइप कर दो इनसाइड मास्क, हिट ओके। ठीक है, अब इसके बाद जो भी यहाँ पे हमारा रेफरेंस लेयर है, डुप्लीकेट कॉपी करो कंट्रोल डी से, टॉप पे लेके जाओ, एंड देन आइज ओपन करो। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ना इसके हर एक बॉडी पार्ट को मास्क करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओ, इस शूज़ को यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से मास्क आउट करो, सिर्फ इतना। ठीक है, और यहाँ पे डबल एम प्रेस करो, मास्क फेदर हल्का सा, और की लाइट से यहाँ पे इसे करो रिमूव। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में इसे फोकस करना है। स्क्रीन मैट में जाओ, एंड देन कुछ इस टाइप से आपको इसे यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे इसे सेट करना है। गॉट इट। सो हमारे पास पहले क्या था इनसाइड, अब हमने क्या निकाल दिया आउटसाइड मास्क, और ऐसे ही आप यहाँ पे इसे कर दो रीनेम लाइक राइट लेग मास्क। अब ऐसे ही यहाँ पे इसे करो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी, टॉप पे लेके जाओ, एंड देन लेफ्ट लेग मास्क। ठीक है, इसकी आइज को ओपन करो, एंड देन मास्क ड्रॉ करो, एंड देन कलर पिक करो। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया को फोकस करना है, और यहाँ पे जाने के बाद स्क्रीन मैट, एंड देन कुछ इस टाइप से अच्छे से आपको यहाँ पे इसे मैनेज करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी करनी है, टॉप में लेके जाओ, आइज ओपन करो, राइट क्लिक रीनेम राइट लेग, यहाँ पे इसे मास्क करना शुरू कर दो कुछ इस टाइप से, इतने पार्ट को। आप एक ही पार्ट को मल्टीपल डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन रिमूव करो। ठीक है, यहाँ पे जाओ, एंड देन एडजस्ट करो। ऐसे ही आपको पूरी बॉडी आपको यहाँ पे करनी है, सो दैट यहाँ पे क्या होगा कि चीज़ें ना और अच्छे से यहाँ पे निकल कर आएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पे सारी यहाँ पे लेयर्स को सिलेक्ट करो कुछ इस टाइप से, राइट क्लिक प्री कंपोज। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कमी हो रही है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। एंड देन इसके बैकग्राउंड में आप लोग कोई भी एक लगा सकते हैं इमेज या वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझो, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडवांस स्पिल सप्रेसर
इससे क्या होता है, जो भी कोई ग्रीन पार्ट आपकी वीडियो में होगा सो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और आप यहाँ पे इसे अल्ट्रा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी बेसिकली ग्रीन पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, दैट इज़ की लाइट सप्रेसर। जैसे ही आप इसे किसी भी फुटेज के ऊपर अप्लाई करोगे ना, सो क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस आपको एक साथ दे देगा, लाइक की क्लीनर, एडवांस स्पिल सप्रेसर एंड ऑल। आप लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट। और एक चीज़ और समझ लेते हैं लास्ट। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे इसका चेंज किया ग्रीन कलर और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सोर्स के ऊपर, सो हमें हमारी सोर्स फुटेज देखने को मिलेगी। अगर मैं क्लिक करता हूँ सोर्स अल्फ़ा के ऊपर, सोर्स अल्फ़ा क्या करता है, हमें यहाँ पे पूरा ही अल्फ़ा यहाँ पे शो करता है, जितना भी हमारा यहाँ पे फुटेज होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ करेक्टेड सोर्स। सो जो भी हमने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करी होती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कलर करेक्शन एज। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइड में जो भी ये एजेस होते हैं, सो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ स्क्रीन मैट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका अल्फ़ा एंड ब्लैक पार्ट, सो दैट आप इसकी हेल्प से आप लोग इसे और इन्हेंस कर सको, वाइट को और वाइट, ब्लैक को और ब्लैक कर पाओ। आगे बढ़ते हैं इनसाइड मास्क, और इनसाइड मास्क के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनसाइड मास्क, आउटसाइड मास्क, कुछ इस टाइप से। कंबाइन मैट पे क्लिक करोगे, सो इसके ऊपर जितने भी यहाँ पे मैट हैं ये इन सबको आपस में आपको एक साथ शो करेगा। एंड देन स्टेटस क्या करता है, जो भी यहाँ पे ग्रे कलर होता है वो आपको शो करता है कि आपकी फुटेज के ऊपर कितना ग्रे पार्ट है, सो दैट आप उसको ठीक कर पाओ। कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन आई ना पकड़ नहीं पाती है ग्रे कलर को, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट रिजल्ट। इससे क्या होता है ना, जो भी आपका यहाँ पे ग्रीन कलर है वो आपको शो करता है। एंड देन फाइनल रिजल्ट, गॉट इट। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस को। आई नो अभी यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से और रिमूव नहीं करा है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज़। यहाँ पे आप लोग इसे और भी इन्हेंस कर सकते हो। एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एंड मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।